हेलो गाइज, यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी के तहत हम लोग डेली 20 क्वेश्चन जीएस के डिस्कस करेंगे, जिसके रिगार्डिंग फर्स्ट एपिसोड में 20 क्वेश्चंस होंगे जिनको मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। ये ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आए होंगे, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अलग से आने की पॉसिबिलिटी आपके एग्जाम में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, बेग कैसी राशि है? डेफिनेटली आपने राशियाँ पढ़ी होंगी फिजिक्स में कि एक सदिश होती है, दूसरी अदिश होती है। तो उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन है कि बेग कैसी राशि है, तो इसका आंसर होगा सदिश राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ? एक्चुअली इस कहने का मतलब क्वेश्चन का ये है कि संविधान कब बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो गया। डेफिनेटली जिस दिन तैयार हुआ होगा उसी दिन हम लोग अंतिम वाचन भी उसी दिन हुआ होगा। तो ये डेट आप लोग को बेहद इंपॉर्टेंट है, 26 नवंबर 1949। इसीलिए हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे मतलब संविधान दिवस भी 26 नवंबर को ही सेलिब्रेट करते हैं। कुछ अनुच्छेदों को आपका उसी दिन लागू कर दिया था, उसी दिन 26 नवंबर को लागू कर दिया गया था। बाकी पूरा संविधान संपूर्ण रूप से 26 जनवरी को लागू हुआ था। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर रहा होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, कौन सा तत्व सबसे ज्यादा सक्रिय होता है? तो सबसे ज्यादा सक्रिय की बात करते हैं तो इसमें दो तत्व आते हैं, एक होता है सोडियम और दूसरा पोटेशियम। लेकिन सबसे सक्रिय की बात करें तो वो होता है आपका पोटेशियम। आई होप ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके जीएस का, जिसका आंसर होगा इसका आंसर होगा सारनाथ। 5th नंबर का क्वेश्चन आपका, उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत प्रमाण किस चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियां हैं? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, चित्रकारी से संबंधित। यह है नंदलाल बोस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल की खोज किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अक्सर सौरमंडल वाले चैप्टर से आपको क्वेश्चन पूछता ही रहता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन का आना आपको बेहद जरूरी है। सौरमंडल की ग्रह की खोज किया था आपके कॉपरनिकस साहब ने। किसने किया था? कॉपरनिकस साहब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कौन सा था? तो अगर इसकी हम बात करें तो इसका आंसर होगा आपका SLV-3। 8th नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन आता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो इसका आंसर आपका हेल्थ मिनिस्ट्री मतलब स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन आपका ये आता है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 9th नंबर का, वो है वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध बौद्धिस्ट की संगीत को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर आपका 9th नंबर का होगा तारा। क्या होगा? तारा। अगर हम लोग 10th नंबर की बात करें, बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? बनी ठनी डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका होगा किशनगढ़ शैली। 11th नंबर क्वेश्चन है, 80% से अधिक कोशिकाओं में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट आपको सेल के चैप्टर, जो कि बायोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। तो इसमें अगर हम बात करें कि सेल का 80% क्या होता है, तो होता है वाटर मतलब पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित किया गया? मैंने अभी ये क्वेश्चन बताया था कि कब लागू किया गया, कब पारित किया गया। तो ये भी, इसका भी आंसर 26 नवंबर 1949 है और लागू किया गया था इसे 26 जनवरी 1950 को। आपका 30 नंबर क्वेश्चन है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो प्रथम नियम उसको हम लोग कहते हैं जड़त्व का नियम। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। आपने 3 नियमों को पढ़ा होगा, न्यूटन साहब ने जो दिया था। 14 क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? मतलब बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कलिंग की लड़ाई के बाद ही अशोक ने लड़ाई और युद्ध से अपना मन हटा लिया था। इसके बाद उन्होंने अच्छे काम किए थे। तो इसका आंसर होगा कि कलिंग का जो युद्ध का वर्णन है वो 13वें शिलालेख में मिलता है। शिलालेख जो कि हिस्ट्री को जानने का एक बेहद इंपॉर्टेंट सोर्स है। 15 नंबर क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी कृति? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि मोनालिसा जो थी उनकी पेंटिंग आज अरबों में उसकी प्राइस है। आपने सुना होगा मोनालिसा की पेंटिंग के बारे में। तो ये जो पेंटिंग है इसको बनाया था लियोनार्दो दा विंसी। उनका पूरा नाम है लियोनार्दो दा विंसी की। इन्होंने बनाया था। बेहद अच्छे पेंटर थे, लेकिन शुरू में इसकी वैल्यू उस तरीके से नहीं पता थी, लेकिन बाद में समय के अनुसार जब लोगों को पता चला वास्तव में, तो इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई। इसकी प्राइस भी आज मार्केट में बहुत ज़्यादा है।
60 नंबर का क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? बेहद इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका सौरमंडल के चैप्टर से ही है, ये है आपका मंगल पर। 17 नंबर का क्वेश्चन है, मोनालिसा नामक चित्र की रचना किसने की? डेफिनेटली वही आंसर होगा, अभी हमने पीछे अभी बात की आपसे, लियोनार्डो दा विंसी। 18 है, शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष की आयु के पूर्व मृत शिशु को शामिल किया जाता है? मतलब कितने वर्ष की आयु से पूर्व, मतलब 1 वर्ष, इसका आंसर होगा 1 वर्ष पूर्व। मतलब जो बच्चे 0 से लेकर 9th मंथ या 10 मंथ के पहले तक के होते हैं उन बच्चों को शिशु मृत्यु दर में काउंट किया जाता है, और ये डेटा भी रिलीज टाइम टू टाइम किया जाता है। बाजार के निरीक्षक को क्या कहते हैं? ये 19 नंबर का क्वेश्चन है। बाजार के निरीक्षक को क्या कहा जाता था? ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। इसको कहा जाता था सहाना ए मंडी, सहाना ए मंडी। एक लास्ट क्वेश्चन जो कि पेंटिंग से रिलेटेड है, मिथिला पेंटिंग किस राज्य की चित्रकारी है? चित्रकला शैली है। आपका लास्ट क्वेश्चन है कि जो आपका ये है मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है? तो इसका आंसर होगा आपका बिहार। इसका आंसर क्या होगा? बिहार। आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। इसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ इसका आंसर भी इसमें मैं मेंशन कर दूंगा जो नीचे कमेंट बॉक्स में। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मैं ऐसे ही 20 क्वेश्चन का एपिसोड आपको देता रहूंगा जो कि GS आपके जो यूपी कांस्टेबल के पेपर में आए हैं और साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू गाइज।